सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं हरिभास्कर और स्वागत है आपका हमारे चैनल हरिभास्कर इंग्लिश गुरु पे। देखिए, वन वर्ड्स के हम 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा अगला नेक्स्ट पार्ट रहेगा 4th पार्ट। उसमें इंपॉर्टेंट जो वन वर्ड्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी वोकैब भी क्लियर होगी और वन वर्ड भी क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, आज का हमारा जो पहला वन वर्ड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अ पर्सन हु इज टॉकेटिव। तो देखिए, एक व्यक्ति, ठीक है, देखिए मैं पहले बता देता हूँ 4 ऑप्शन। ए ऑप्शन है गैरुलस, ठीक है। बी पार्ट है रेटिसेंट। सी पार्ट है क्रेडुलस और हमारा जो अगला पार्ट है वो है गुलिबल। तो देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति, ए पर्सन मतलब एक व्यक्ति हु इज टॉकेटिव, जो टॉकेटिव होता है, ज़्यादा बोलता है, ठीक है, उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं। तो देखिए, ऑप्शन है हमारा गैरुलस, ठीक है। तो गैरुलस उसको बोलते हैं जो व्यक्ति, वह पर्सन जो ज़्यादा बोलता है, जो टॉकेटिव होता है उसको गैरुलस बोलते हैं। आप गैरुलस को वर्बोस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? वर्बोस, ठीक है। और एक टॉकेटिव या फिर वर्डी बोल सकते हैं, तो ज़्यादा बोलता है उसको गैरुलस, वर्बोस, वर्डी या फिर टॉकेटिव, वो होता है गैरुलस। बाकी वर्ड्स की बात करें तो इसका अपोजिट होता है रेटिसेंट। देखिए दोस्तों, रेटिसेंट वो होता है जो कम बोलता है, ठीक है। बात करूँ मैं रेटिसेंट की तो आप रिजर्व बोल सकते हैं। रिजर्व मतलब जो कम बोलता है, या फिर टैसिटन। देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वर्ड सारे इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे गए हैं। तो यहाँ देखिए, रेटिसेंट मतलब कम बोलने वाला, रिजर्व बोल सकते हैं आप, या फिर दोस्तों टैसिटन, इसका मतलब ये होता है कम बोलना। बाकी वर्ड की बात करें तो क्रेडुलस, ठीक है, और गुलिबल दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के, ठीक है। क्रेडुलस जो आसानी से विश्वास कर ले, ठीक है, इजली बिलीवेबल, ठीक है, तो आसानी से विश्वास कर ले किसी चीज़ में, वो क्रेडुलस होता है दोस्तों। और गुलिबल का मतलब किसी व्यक्ति को अगर आसानी से आप चीट कर सकते हैं, इसका मतलब वो मूर्ख है इस तरीके से, मतलब वो भी आसानी से बात को समझ जाता है, विश्वास करता है, तो ये भी गुलिबल होता है, ठीक है। तो गैरुलस मतलब टॉकेटिव, रेटिसेंट इसका सिनोनिम, इसका एंटोनिम है कम बोलने वाला, रिजर्व या टैसिटन। बात करें क्रेडुलस की, आसानी से जो विश्वास कर ले किसी चीज़ पे। गुलिबल होता है, ये भी क्रेडुलस का सिनोनिम हो सकता है, जिसको आसानी से आप किसी चीट किया जा सकता है, ठीक है। देखिए, हमारा ये पहला वन वर्ड था। अगला वन वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अगला वन वर्ड है ए जनरल पार्डन, पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स, ठीक है। ऑप्शन लूँ मैं, अमनेस्टी, एक्विटल, और फिर सी ऑप्शन सेंसस, और डी कंसेंसस, ठीक है, कंसेंसस। अब देखिए, एक जनरल पार्डन, एक जनरल जो क्षमा होती है, पार्डन मतलब क्षमा होती है, ऑफ ऑफेंडर्स, जो किसको दी जाती है? अपराधियों को। ऑफेंडर्स मतलब कल्प्रिट बोल सकते हैं आप, ठीक है। जो ऑफेंडर्स होते हैं, अपराधी होते हैं, उसको ऑफेंडर या कल्प्रिट भी बोल सकते हैं हम। तो ए जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स, अपराधियों को जो क्षमा दी जाती है, जनरल क्षमा दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अमनेस्टी, ठीक है। ए जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय ए गवर्नमेंट कॉल्ड अमनेस्टी। बाकी वर्ड्स की अगर बात करें तो एक्विटल, दोस्तों एक्विटल भी, ये भी क्षमा ही होती है, ठीक है, ये भी क्षमा ही होते हैं। इसको जैसे मैं बोलूँ टू फ्री फ्रॉम चार्ज, ठीक है, बाय लीगल प्रोसेस, ठीक है। तो लीगल प्रोसेस के द्वारा, देखिए दोस्तों, एक्विटल भी समय होती है, लेकिन ये किसके द्वारा? लीगल प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। उसके द्वारा अगर किसी को फ्री किया जाता है किसी चार्ज से, किसी आरोप से, तो इसको मतलब उसको हम क्या बोलते हैं? एक्विटल बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। बात करें सेंसस की, तो सेंसस का मतलब क्या होता है? काउंट
या फिर टैली, इसको बोलते हैं गणना, ठीक है। सेंसस को बोलते हैं काउंट या टैली, गणना के रूप में ले तो वो सेंसस होता है। बाकी देखिए दोस्तों कंसेंसस, ठीक है। कंसेंसस का मतलब क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट, ठीक है दोस्तों। जनरल एग्रीमेंट जो आम सहमति होती है, एग्रीमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंसस। दोस्तों क्या बोलते हैं, कॉन्सेंसस बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट, आम सहमति को। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ए जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स, उसको क्या बोलते हैं, अमनेस्टी, ठीक है। ए जनरल एग्रीमेंट, ठीक है, या पार्डन जो क्षमा होती है उसको बोलते हैं अमनेस्टी, जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। एक्विटल का मतलब ये भी टू फ्री फ्रॉम चार्ज, ठीक है, यहाँ फ्री है ये, ठीक है। टू फ्री फ्रॉम चार्ज बाई लीगल प्रोसेस, लीगल प्रोसेस प्रक्रिया के द्वारा किसी को चार्ज से फ्री किया जाता है, आरोप से फ्री किया जाता है, मतलब एक्विटल। सेंसस मतलब गणना, काउंट या टैली, और बात करें कॉन्सेंसस की मतलब एग्रीमेंट, ठीक है, जो जनरल एग्रीमेंट होता है उसको ये बोलते हैं, ठीक है। अगले वर्ड की बात करें, देखिए थर्ड, पब्लिक बिल्डिंग, वह वेपन्स एंड एम्यूनिशन, आर स्टोर्ड, ठीक है। तो जहाँ ऑप्शन देखिए, आर्सेनल, बी ऑप्शन लूँ मैं फैनेटिक, सी ऑप्शन सेप्टिक, या फिर डी ऑप्शन स्केप्टिक, SCEPTIC, स्केप्टिक। अब देखिए बात करें पब्लिक बिल्डिंग, एक जो पब्लिक बिल्डिंग होती है वह जहाँ वेपन्स मतलब हथियार एंड अम्यूनिशन मतलब जो भी गोला बारूद से रिलेटेड सामान है, आर स्टोर्ड रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम आर्सेनल, ठीक है। आर्सेनल बोलते हैं जहाँ एक बिल्डिंग होती है जहाँ जो हथियार वगैरह वेपन्स रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आर्सेनल बोलते हैं। बात करें देखिए फनेटिक की, बाकी वर्ड्स की, तो फनेटिक क्या होता है, कट्टर होता है, धर्म के प्रति जो कट्टर होता है उसको बोलते हैं फनेटिक। जैसे जिल्लट बोल सकते हैं आप, बिगट बोल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है सारे, ठीक है। फनेटिक मतलब जो धर्म के प्रति कट्टर होता है, ठीक है, रिलीजन जो कट्टर होता है, फनेटिक। या फिर इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो जिलट या फिर बिगोट, ये सारे सिनोनिम्स हैं, ये भी कट्टर होते हैं, अपने अपने जो ओपिनियंस होते हैं उसके प्रति जो कट्टर होते हैं, धर्म के प्रति कट्टर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फनेटिक, जिलेट या फिर बिगट, ठीक है। बात करें सेप्टिक, ठीक है, सेप्टिक ये एक मेडिकल टर्म होती है, ठीक है, क्या होती है, मेडिकल टर्म होती है, ठीक है, जिसमें सेप्सिस से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें जो फैल जाते हैं जितने भी इससे रिलेटेड है मेडिकल टर्म्स, इसमें इलाज किया जाता है इसका, वो होता है सेप्टिक, मेडिकल रिलेटेड होती है जो टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, सेप्टिक। अब ये बता दोस्तों स्केप्टिक, ठीक है। स्केप्टिक क्या होता है, स्केप्टिक से अगर मैं बात करूँ तो स्केप्टिक का मतलब होता है जैसे जो शांत स्वभाव से अगर मैं बात करूँ, या फिर जो डाउटफुल होता है, ठीक, क्या होता है, डाउटफुल ऑफ एन आइडिया बोल सकते हैं, ठीक है। किसी को अगर किसी विचार पे संदेह हो, किस पर, आइडिया पर संदेह हो, उसको हम बोलते हैं सेप्टिक, ठीक है, SC स्केप्टिक बोलते हैं इसको। जैसे मैं बात करूँ साइनिक बोल सकते हैं आप। अब साइनिक क्या होता है, ठीक है, ए पर्सन हु क्वेश्चंस एवरीथिंग, जो हर बात पर संदेह करे, क्वेश्चन करे, उसको हम साइनिक बोलते हैं। तो इसका एक सिनोनिम हो सकता है, ठीक है। तो स्केप्टिक मतलब जो डाउटफुल ऑफ एन आइडिया, किसी विचार पर जो संदेह करे उसको बोलते हैं स्केप्टिक, या फिर आप साइनिक बोलते हैं, ये भी एक सिनोनिम होता है, ये भी एक वन वर्ड के रूप में लिया जाता है साइनिक। ए पर्सन हु क्वेश्चंस एवरीथिंग, हर चीज़ पे जो क्वेश्चन करे, संदेह करे, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, साइनिक। तो देखिए पब्लिक बिल्डिंग, वह वेपन्स आर एंड एम्यूनिशन आर स्टोर्ड, उसको बोलते हैं दोस्तों हम आर्सेनल, क्या बोलते हैं, आर्सेनल। चलो अगले वर्ड की बात करें, अब देखिए ए डिजीज, ठीक है, ए डिजीज विच स्प्रेड्स
बाय कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। ए डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट, देखिए ए ऑप्शन कंटेजियस, बी कंटेजियस, सी ऑप्शन ठीक है, और डी ऑप्शन कलीग, ठीक है। अब देखिए इसकी बात करें तो देखिए ए डिजीज एक ऐसी बीमारी विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट्स, जो किससे फैलती है, कॉन्टैक्ट से फैलती है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंटेजियस, ठीक है। एक ऐसी बीमारी जो स्प्रेड्स कॉन्टैक्ट्स के संपर्क में आने से या कॉन्टैक्ट्स के कारण फैलती है, उसको बोलते हैं कंटेजियस। अब एक दोस्तों इससे रिलेटेड वर्ड होता है कंटीजियस, ठीक है। कंटीजियस का मतलब आप बोल सकते हैं नियर, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं टू कंट्रीज, ठीक है, शेयरिंग द कॉमन बॉर्डर, ठीक है, क्या कॉमन बॉर्डर, ठीक है, जो दो देश वगैरह जो एक साथ जो सीमा को शेयर करते हैं, एक सीमा को, उसको हम क्या बोलते हैं, कंटीजियस बोलते हैं दोस्तों, हम क्या बोलते हैं, कंटीजियस। तो ये याद रख लेना, एक होता है देखिए कंक्यूबिनेज, ठीक है। कंक्यूबिनेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, लिविंग टुगेदर विदाउट बीइंग मैरिड, ठीक है। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, या कोई मैन बोल सकते हैं, कोई वुमन बोल सकते हैं, मतलब तो दोनों कपल होता है एक साथ है, तो लिविंग टुगेदर जो एक साथ रहते हैं विदाउट किसके बिना, बीइंग मैरिड, बिना शादी के, उसको क्या बोलते हैं, कंक्यूबिनेज, ठीक है। तो एक कपल जो साथ में रहता है बिना शादी के, कंक्यूबिनेज उसको बोलते हैं। बाकी बात करें कलीग, ठीक है, एक साथ कर्मचारी या किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह में काम करने वाले जो साथी होते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कलीग, ठीक है, एक साथ रहने वाले। तो फिर देखिए ए डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कंटेजियस, ठीक है। एक होता है कंटीजियस, शेयरिंग कॉमन बॉर्डर, जो दो देश वगैरह, टू कंट्रीज, ठीक है, शेयरिंग कॉमन बॉर्डर, उसको बोलते हैं कंटीजियस। और कंक्यूबिनेज का मतलब क्या होता है, लिविंग टुगेदर विदाउट बीइंग मैरिड, इसको बोलते हैं कंक्यूबिनेज। अगला वर्ड कलीग, किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में एक साथ काम करने वाले को क्या बोलते हैं, कलीग। तो देखिए दोस्तों आज का हमारा जो वन वर्ड का पार्ट था उसमें हमने बहुत सारे वर्ड भी डिस्कस किए और साथ में जो एक चार जो इम्पोर्टेंट वन वर्ड थे उसको डिस्कस किए। फिर मिलेंगे वन वर्ड के आगे सेशन में। नमस्कार, गुड बाय।